अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। आज हम कुव्वत बा में हजान पैदा करने वाला मर्दाना ताकत का बादशाह, जो दोस्त हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। और आज तक हमने कम से कम इसे 50 मरीज़ों पर इस्तेमाल कर चुके हैं और बाद दोस्त के यहाँ औलाद भी हुई। नुस्खा ज़रा मेहनत तलब है। एक बार के तैयार होने से तमाम तकलीफ़ को भूल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जवानी की लहरें जिस्म में दौड़ने लगें और सही मायने में आप जवान कहलाएं, अगर बूढ़ा हो तो बुढ़ापे में जवानी में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। हब्बे अक्सीर आज़म को बनाकर इस्तेमाल करें। जो दवाई एक दिन में, ये नुस्खा दोस्तों हब्बे शिंगरफी का एक दिन में कम से कम 10 से दूध और आध से देसी घी हजम होकर जोज बदन बनेगा और किसी कदर ताकत और खून पैदा करेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 8 खुराकें इस्तेमाल करने से बदन में खून ही खून पैदा हो जाता है। दिल, दिमाग, मैदा, जिगर, गुर्दा, मसाना पर असर होकर कुव्वत बा का समुंदर और बदन में खून का तूफान ले आता है। बुढ़ापे में जवानी की उमंगें पैदा होने लगती हैं और जवानों को जवानी हासिल करने या जवानी को कायम रखने के लिए बेनज़ीर और अक्सीर आज़म नुस्खा है। इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लेना है आपने 12-12 ग्राम की शिंगरफ की 5 डलियाँ। इसके ऊपर आपने 20 सेर आबे प्याज का चूरा देना है। इसका बनाने का तरीक़ाकार हम पीछे दे चुके हैं, इसकी वीडियो भी पीछे दे सकते हैं। प्याज में कुश्ता शिंगरफ तैयार करना। जब 20 सेर पानी प्याज का इसमें जज़ब हो जाए, उसके बाद 1 सेर पानी लेना है आपने आबे पुदीना का। इसको भी इसमें जज़ब करना है आग पर रखकर। उसके बाद दोस्तों फिर लेना है आपने 5 देसी मुर्गे जो बिल्कुल आलमे शबाब में हों। 5 लेने हैं आपने। एक मुर्गे को आपने ज़िबा करना है। इसके अलैश से पाक करें। इसमें आपने शिंगरफ की जो प्याज वाली डलियां हैं इसमें रख कर, यानी जो मुर्गा है ज़िबा किया हुआ, रख कर सी दें और देसी घी में इसे बिरियां करें। जब बिल्कुल ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने निकाल लेना है। इसके बाद फिर आपने दूसरे मुर्गे को ज़िबा करना है। इसको अलैश से पाक करें, यानी इसके खाल उतार लें और दरमियान में जो अंतड़ियां हैं वो भी निकाल दें। शिंगरफ की 5 डलियाँ इसमें रख कर सी दें और देसी घी में आपने इसे बिरियां करना है। इसी तरह 5 मुर्गे बिरियां कर लें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद दोस्तों फिर लेना है आपने शिंगरफ, एक लैदा खाम लेना है 2 तोले और अफीम खाम 2 तोले। इसका आपने खर्ल करना है दोनों का और रोगन कुचला की मदद से आपने इसका तकरीबन नुकदा सा बना लेना है। और जो पहले वाला शिंगरफ है मुर्गे वाला, उसमें से 5 तोला में से आपने लेना है 2 तोला। 2 तोले के ऊपर आपने शिंगरफ और फीम वाले नुकदे को ऊपर इसके लेप करना है। लेप होने के बाद फिर आपने लेना है माश का आटा जो अच्छी तरह गूंदा हुआ हो। इस शिंगरफ के ऊपर आपने आटे का लेप कर देना है और तिलों के तेल में तकरीबन 1 पाव हो, उसमें आपने इसे बिरियां करना है।
हल्की आग पर, नरम आग पर आपने इसे बिरयान करना है। ये अमल एक बार का है, आपने इसे 3 बार अमल करना है। ये 3 बार अमल करना है आपने, यानी हर बार आपने नई 2 तोले शिंगरफ और 2 तोला ही फीम लेनी है। ये 3 बार का अमल है। इसके बाद फिर आपने ये 2 तोला शिंगरफ जो है ये निकाल लेना है। इसके जो आगे अज्जा हैं वो हम आपको बताते हैं। फिर इसके बाद लेना है आपने हीरा हिंग 2 तोला, ये लेनी है आपने असल। हीरा हिंग उसे कहते हैं जो ये तकरीबन दरख्त का गूंद है, जैसे किक्कर का गूंद होता है जो खुद बहुत निकले उसे हीरा कहते हिंग कहते हैं। जो टक लगाने से गूंद निकले वो आम हिंग कहलाती है। जो खुद बहुत ही हिंग निकले उसे हीरा हिंग कहते हैं। पुश्ता शिंगरफ लेना है 2 तोले, हीरा हिंग 2 तोले, दालचीनी का पाउडर 2 तोले, दाना इलायची कलां का पाउडर लेना है आपने 2 तोले, रोगन कुचला लेना है आपने 2 तोले और पुराना गुड़ 2 तोले। इन तमाम अदवायात को लहदा खरल करें और आपस में मिक्स करके रोगन कुचला मिलाकर खूब खरल करें और बकदरे दोस्तों गोलियां 6 रत्ती की बना लें। खाने का तरीकाकार हम आपको बताते हैं। 1 गोली बवक़्त सुबह खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें और दूध में हल्का सा देसी घी मिला लें। निस्फ घंटे के बाद फिर आपने इसे दूध और घी पिलाना है। जब प्यास मालूम हो फिर आपने दूध घी मिलाकर पिलाएं। इसी तरह बार बार पिलाते रहें। दोस्तों दूध और घी खालिस होना चाहिए, आप मीठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 दिन अगर कोई दोस्त नुस्खा इस्तेमाल कर लेता है तो 3 मन दूध और 2-3 सेर देसी घी हज़म इस्तेमाल कर लेता है। इतना ये दूध घी हज़म करने वाला नुस्खा है। क़ुव्वत बा इंतशार की कमी, खून की कमी, इसका क्या कहना है? ये दोस्तों क़ुव्वत बा टाइमिंग, इंतशार की कमी, खून कमी का आखिरी नुस्खा है जो हमने आपको एक राज था जो ज़ाहिर कर दिया है। लेकिन इसके कई नुस्खाजात हैं, बनाने में इसकी कई और तरकीबें भी हैं, वो भी हम आपको किसी टाइम दिखाएंगे या बना कर दिखाएंगे।